वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट इलेवन विद द रेड विजय। ये वीडियो है बीबीएल मैच खेला जाने वाला बिटवीन सिडनी थंडर्स एंड पर्थ स्कॉचर्स। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या पिच रिपोर्ट हो सकती है, क्या वेदर कंडीशन हो सकता है, कौन कौन से प्लेयर इस मैच में खेलेंगे, किसको पिक कर सकते हो, किसको ड्रॉप कर सकते हो, कौन आपकी टीम का कैप्टन हो सकता है, कौन आपकी टीम का वाइस कैप्टन हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या पिच रिपोर्ट हो सकती है। उसके लिए यहाँ पे मैच पे क्लिक करेंगे, क्रिएट टीम में क्लिक करेंगे, गाइड में जाएंगे, मैच स्टेट्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिकॉर्ड, वेन्यू, स्टेट्स सब दिखाई देगा। जो पिच है वो स्टेडियम है, जो है वो सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम है। और पिच जो है वो बैलेंस रहने वाली है, पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलेगी और बारिश गिरने के पूरे चांसेस हैं। जो लास्ट 5 T20 मैच की अगर बात की जाए तो 118 एवरेज स्कोर बनता है। जो विकेट है वो 41 विकेट्स गिरी है, पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलती है, 31 विकेट्स गिरी है, स्पिनर को 10 विकेट मिले हैं। व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो टॉप प्लेयर्स एट द वेन्यू आपको पता चल जाएंगे। यहाँ पे है स्टीफन, जो एक मैच खेल के 40 के एवरेज से स्कोर बनाए। कैमरन ग्रिफ ने 5 मैच खेले हैं, 32 के एवरेज से रन बनाए। डेविड वार्नर ने 27.5 के एवरेज से रन बनाए। एंड्रू टाई ने 4 मैच में 2.5 के एवरेज से विकेट लिए। तो इम्पोर्टेंट है। जेसन बेरेंडॉर्फ 3 मैच में 2.3 के एवरेज से विकेट लिए है, इम्पोर्टेंट है। लैंस मॉरिस एक मैच में 2 विकेट लिए हैं। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। और बॉलिंग से तीनों को आप पिक कर सकते हो और करना भी चाहिए। अब देख लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 10 मैचेस खेल गए दोनों के बीच में। सिडनी ग्रीन थंडर्स ने 7 मैचेस जीती है और पर्थ स्कॉचर्स ने जो है 3 मैचेस जीती है। रिव्यू रिसेंट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपस के मैच के बारे में पता चल जाएगा। आप देख सकते हो कि विकेट्स भी उतने ही गिर रही है जितने के थोड़े बहुत रन्स बन रहे हैं, बट विकेट सबसे ज़्यादा गिर रही है। तो आपको ऑलराउंडर और बॉलिंग वाले सेक्शन से प्लेयर्स ज़्यादा लेने हैं, बैट्समैन वाले सेक्शन से कम लेना है। अब देख लेते हैं कौन कौन से प्लेयर इस मैच में खेलेंगे। जोस इंग्लिश खेलेंगे, सी बैनक्रॉफ्ट खेलेंगे, एस विटमैन खेलेंगे, लॉरी इवंस, एलेक्सल ओडिविज, जेड क्राउली, एरोज, टी कॉलर, कैथमैन खेलेंगे। डी सैम्स, ए हार्डी, सी ग्रीन, सी कॉनली, एस्टन अगर, ये सब खेलेंगे। बॉलिंग वाले सेक्शन जेसन बेरेंडो, एंड्रू टाई, एल मोरिस, टिसंगा, जाय रिचर्डसन, जी संडू, मैकेंड्रू, एल हैचर खेलेंगे। अगर कोई भी चेंज होता है तो कौन सा प्लेयर खेल रहा है उसको पिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल पर मैं बता दूंगा। अब देख लेते हैं जो सिलेक्शन परसेंटेज वाइज 3 कैटेगरीज पड़ती है, हाई सिलेक्शन, मीडियम सिलेक्शन, लो सिलेक्शन। उन कैटेगरीज में कौन कौन से प्लेयर आते हैं, किसको पिक करना चाहिए, किसको ड्रॉप करना चाहिए। सबसे पहले हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर जो कि 70% अब रहते हैं। इसमें जोस इंग्लिश, सी बैनक्रॉफ्ट, डी सैम्स, ए हार्डी, सी ग्रीन। बॉलिंग वाला सेक्शन है जेसन बेरेंडॉर्फ। इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सारे के सारे प्लेयर्स जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हैं किसको पिक करना चाहिए, किसको ड्रॉप करना चाहिए। टोटल जो है 6 प्लेयर हैं, तो यहाँ से आपको कम से कम 4 प्लेयर लेने हैं। तो वो 4 प्लेयर कौन होंगे? मैं कहूँगा डी सैम से हार्डी को फिक्स कर दिए, सी ग्रीन्स को डिफरेंशियली पिक कर सकते हो। जॉस इंग्लिश, सी बैनक्रॉफ्ट, दोनों में से कोई एक डेफिनेटली होगा। तो रोटेट करके आप 2 टीम या 2 टीम से ज़्यादा बनाते हो तो जे इंग्लिश, सी बैनक्रॉफ्ट को में से डिफरेंशियल पिक कर सकते हो। और जैसन बेरेंडॉर्फ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके फर्स्ट बॉलिंग में। मेरी टीम में कौन होगा अगर मैं आपको ये बताऊँ तो डी सैम्स, ए हार्डी, सी ग्रीन, ये 3 तो फिक्स रहेंगे। चौथा जेसन बेरेंडॉर्फ हो सकता है। और पांचवा अगर मैं पिक करना चाहूँ तो जोस इंग्लिश या सी बैनक्रॉफ्ट हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक टीम ऐसी भी बनाएगा जिसमें कि आप डी सैम से हार्डी को ले रहे हो, जोस इंग्लिश, सी बैनक्रॉफ्ट दोनों को ले रहे हो, और एक जेसन बेरेंडॉर्फ। यहाँ से मेरे ख्याल से आपको 4 नहीं लेकिन 5 प्लेयर लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाला सेक्शन उतना अच्छा है। किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ज़्यादा टीम बना रहे हो तो जोस इंग्लिश, सी बैनक्रॉफ्ट दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करो, या तो फिर सी ग्रीन को ड्रॉप करो, या जेसन बेरेंडॉर्फ को ड्रॉप करो।
क्योंकि हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर को ड्रॉप तो करना पड़ेगा, बट डी सैम से हार्डी मस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब देख लेते हैं कि मीडियम सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर कौन कौन से हैं और किसको पिक करना चाहिए, किसको ड्रॉप करना चाहिए, जो कि 70% से बिलो 30 के अबव रहते हैं। उसमें कौन कौन से प्लेयर आएंगे? उसमें आएंगे लॉरी इवेंस, एलेक्स हेल्स, ओ डेविस, जेड क्राउली, एंड्रू टाई, एल मोरिस, टी संगा, जाय रिचर्डसन। प्रीव्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। 8 प्लेयर हैं। कम से कम यहाँ से, अगर वहाँ से आप चार प्लेयर ले रहे हो या 5 प्लेयर अगर वहाँ से ले रहे हो तो यहाँ से 3 लीजिए, वहाँ से 4 ले रहे हो तो यहाँ से 4 लीजिए। यहाँ से कम आपको 4 तो लेने ही है। तो वो कौन हो सकता है? एक तो एलेक्स हेल हो सकता है, एक लॉरी इवेंस, जेड क्राउली या ओ डेविस, तीनों में से कोई एक। मैं एलेक्स हेल को ज़्यादातर अपनी टीम में पिक करूँगा और लॉरी इवेंस को ज़्यादातर पिक करूँगा। ओ डेविस और जेड क्राउली को ड्रॉप करके चलूँगा। मैक्सिमम फैंटेसी प्लेयर्स जो है वो भी ऐसा ही कर रहे होंगे कि जेड क्राउली या ओ डेविस में से किसी को ड्रॉप कर रहे होंगे या दोनों को ड्रॉप कर रहे होंगे। एलेक्स और एल इवेंट्स का से ज़्यादातर जा रहे होंगे। और पिच जो है बैलेंस पिच है, बॉलर्स को भी, फास्ट बॉलर को भी ज़्यादा मदद मिलती है। तो ओपनिंग करने वाले जो प्लेयर्स हैं उनकी विकेट जल्दी गिर सकती है। तो एलेक्स और जेड क्राउली जो है दोनों अपनी टीम के लिए ओपनिंग करते हैं, तो दोनों को ड्रॉप कर सकते हो, दोनों में से एक को पिक कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। अब बॉलिंग वाले सेक्शन को अगर देखा जाए तो मैं एल मॉरिस को फिक्स करूँगा, एंड्रू टाई और जाय रिचर्डसन दोनों में से किसी एक को पिक करूँगा डिफरेंशियली। या फिर आप एल मॉरिस को ड्रॉप करना चाहो तो वो भी ठीक है, लेकिन टी संगा को मैं जो है वो बहुत ही कम टीम में ट्राई करूँगा। टी संगा को मैं सेकंड इनिंग में ट्राई कर सकता हूँ, जब थंडर्स ग्रीन की टीम सेकंड बॉलिंग कर रही होगी तब। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छे से समझाइए, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी और मेहनत करके अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और अब देख लेते हैं कि लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर कौन कौन से आते हैं और किसको पिक करना चाहिए, किसको ड्रॉप करना चाहिए। उससे पहले जो आप लोग भी अपना ओपिनियन दे सकते हो कि कौन इस मैच में कैप्टन हो सकता है, कौन वाइस कैप्टन हो सकता है, और जो लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर है उसमें से आपको क्या लगता है कौन बेहतर पिक हो सकता है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्या लगता है। कमेंट करने को कोई पैसे नहीं लगने वाले, तो आप कमेंट कर सकते हो। अब लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर में एस वेटमैन, ए रोज, टी कॉलर, सी कॉनली, एस्टन नगर, जी संडू, नेथन मैकेंड्रू, एल हैचर। इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। बैटिंग वाले सेक्शन से मैं अगर किसी के साथ जा सकता हूँ तो वो है एस वेटमैन। एरस और टी कॉलर को मैं ड्रॉप करके चलूँगा। ऑलराउंडर वाले सेक्शन में अगर कोई अच्छा है तो वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन सी कॉनली की बैटिंग आ सकती है, एस्टन नगर की शायद बैटिंग ना भी आए, और आए भी तो शायद उतने रन ना बना पाए। बॉलिंग दोनों करते हैं। एस्टन नगर जो है अपनी 4 ओवर पूरी करते हैं, सी कॉनली कभी कभी 1-2 ओवर डाल देते हैं, तो सी कॉनली भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब जी संधू और एल हैचर और एन मैकेंड्रू। मैं एल हैचर को जो है ड्रॉप करके चलूँगा मेरी मैक्सिमम टीम में। देख सकते हो क्या परफॉर्मेंस है, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। जी संधू जो है बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जब बैटिंग मिलती है तो थोड़े बहुत बैटिंग से भी रन दे देते हैं और बॉलिंग भी ठीक ठाक करते हैं, तो जी संधू एक ऑप्शन हो सकता है। एन मैकेंड्रू, ये दोनों से बेहतर ऑप्शन है। जी संधू और एन मैकेंड्रू से बेहतर ऑप्शन है।
तो जी संधू एक, सी कॉनले या एशन अगर दोनों में से कोई एक, और एस वाइटमैन, एल हचर और एन मैकेंड्रू में से कोई एक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा ही कॉम्बिनेशन है और इसी तरीके से आप पिक करोगे तो बेहतर टीम बना पाओगे। एस वाइटमैन, एल हचर और एन मैकेंड्रू में से कोई एक चलेगा। जी संधू को आप पिक कर सकते हो, एशन अगर और सी कॉनले में से कोई एक को पिक करके चल सकते हो। अगर आप मेरा ओपिनियन मांगोगे तो मैं ज़्यादातर जो है सी कॉनली को ट्राई करना चाहूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एस्टन अगर इस मैच में अच्छा करेंगे, एक विकेट डेफिनेटली लेके दे सकते हैं आपको। तो एस्टन अगर को पिक करना ज़रूरी है। जी संधू को पिक कर लो और फिर एल हैचर या एन मैकेंड्रू में से एन मैकेंड्रू को ट्राई कर सकते हो, या तो फिर बैट्समैन ट्राई करना चाहते हो तो एस वाइटमैन, क्योंकि वो एस वाइटमैन जो है ओपनिंग करते हैं। अब मैं आपको टीम बना के दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से टीम बनाता हूँ। जो ऑलराउंडर वाले सेक्शन है मैं उसमें से डी सैम, जेहार्डी और सीगन तीनों को पिक कर रहा हूँ, और बॉलिंग वाले सेक्शन से मैं जेसन बेरेंडॉर्फ को पिक करूँगा, एल मॉरिस को पिक करूँगा। एक टीम मेरी ऐसी रहेगी जिसमें जाय रिचर्डसन होगा, एक में एंड्रू टाई होगा। अभी फ़िलहाल में एंड्रू टाई मुझे बेहतर लग रहे हैं तो मैं एंड्रू टाई के साथ जाऊँगा। मैं जी संधू को पिक करूँगा। बैटिंग वाले विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से मैं ये कहूँगा कि जो फर्स्ट बैटिंग करते हैं उसका बैट्समैन आप ले सकते हो सी बैनक्रॉफ्ट, जोस इंग्लिश में से। तो मैं सी बैनक्रॉफ्ट को लूँगा फ़िलहाल। मैं एलेक्स हेल को पिक करूँगा, लॉरी इवेंस को पिक करूँगा। प्रीव्यू दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए कि किसको पिक करना चाहिए, किसको ड्रॉप करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको एक और बैट्समैन पर्ल स्कॉचर्स का ले सकते हो, या तो फिर एक बॉलर ले सकते हो जो है थंडर स्क्रीन का। अगर जैसे कि विकेट्स ज़्यादा गिरेगी, ऐसा लग रहा है मुझे, रन्स कम बनेंगे, तो अभी फ़िलहाल हम एक बैट्समैन ले लेते हैं और वो होगा जोस इंग्लिश। अब देख लेते हैं कि लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर हमने कितने लिए हैं। लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर यहाँ से नहीं लिया, यहाँ से भी नहीं लिए, यहाँ से हमने एक ही लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर लिया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जोस इंग्लिश को ड्रॉप करने का रिस्क लूँगा। लॉरी इवेंस, एलेक्स हेल, मैं जो है वो एलेक्स हेल को भी ड्रॉप करूँगा। बैटिंग वाले सेक्शन से मुझे कोई खास लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर अच्छा दिख नहीं रहा है। अगर विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से देखा जाए तो एस वाइटमैन है, उसको ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से आप एस्टन अगर और सी कॉनली दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो, और एक हो जाएगा आपका एन मैकेंड्रू या एल हैचर में से कोई एक। फ़िलहाल मैं एन मैकेंड्रू को ट्राई कर रहा हूँ। प्रीव्यू देख लेते हैं वापस से। जी यहाँ पे इसके 3 बैट्समैन भी हो गए, नहीं माफ़ कीजिए, सी बैनक्रॉफ्ट, डी सैम्स, 2 बैट्समैन हो गए। सी ग्रीन ऑलराउंडर, डी सैम्स भी ऑलराउंडर नीचे आएगा। जी संधू एंड मैकेंड्रू, लॉरी इवेंस नीचे आएगा, ये ऊपर में बैटिंग करेगा। 3 बैट्समैन इसके हैं। अभी आपको एक और बैट्समैन लेना चाहिए। तो अगर बैट्समैन मुझे लेना है तो मैं यहाँ से पहले देख लेते हैं 1 2 लॉरी इवेंस। जैसे बैट्समैन तो कोई नहीं लग रहा है मेरे को। मैं जोस इंग्लिश के साथ ही जाना पसंद करूँगा अभी फ़िलहाल। और अगर जॉस इंग्लिश को नहीं लेना है तो फिर एस वाइटमैन को ले सकते हो। जी ये थोड़ा बेहतर लग रहा है मेरे को।
अब कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें तो सबसे बेहतर ऑप्शन है कैप्टनसी का डी सैम्स और एंड्रू टाई। तो मैं डी सैम्स को कैप्टन बनाऊंगा, एंड्रू टाई एंड एरन हार्डी, माफ़ कीजिएगा, डी सैम्स कैप्टन, एरन हार्डी वाइस कैप्टन। और अगर किसी और को ट्राई करना है बॉलिंग वाले सेक्शन से तो वो एल मॉरिस हो सकता है, क्रिस ग्रीन को भी ट्राई किया जा सकता है, लेकिन मैं एल मॉरिस और एंड्रू टाई ये दो दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं। एरन हार्डी क्योंकि बॉलिंग ज़्यादा करते नहीं है, कभी कभार करते हैं, उस वजह से थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट डी सैम्स डेफिनेटली बेहतर ऑप्शन है कैप्टनसी के लिए। और अगर वाइस कैप्टनसी की बात की जाए तो सी बैनक्रॉफ्ट भी ट्राई कर सकते हो, सी ग्रीन है, एल मॉरिस है, एंड्रू टाई है सामने वाली टीम से अगर बात की जाए तो। अभी एक और टीम